Hello students, I am JP sir. Students, from yesterday I started my lecture with a quote, and daily I will start my video. You can see there I will start my every video with a quote. Okay, are you ready to learn? Okay student, you can see on the screen there is a quote. This quote is written in Hindi words, but the meaning of this word, that is very important for our life, in every moment of in our life. Okay students. Okay, the quote is, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये शब्द बहुत ही छोटे हैं, विश्वास, लेकिन इस विश्वास में, विश्वास जो होता है दो शब्दों से जुड़कर बना होता है। पहला विश, दूसरा आस। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको विश चाहिए या आस चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। तो कोई भी काम जब आप उसकी शुरुआत करने जाते हो तो मन में थोड़ा भय, शंका रहता है कि वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट स्टूडेंट, अगर मन में अगर आपके आस्था है, काम के प्रति लगन है, और आपकी मन में उम्मीद और आशा काम से जुड़ी हुई है, अगर थोड़ी सी भी उम्मीद अगर आपकी है कि वो आप काम मेहनत अपनी लगन से पूरा कर सकते हो, तो आप वो काम को पूरा करके ही रह पाते हो। क्योंकि दो स्टूडेंट्स, ये बात कहीं हद तक सही है कि जब हम किसी कार्य को, काम को हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कयामत भी हमारा साथ देने हमारे पास सामने आ जाती है। दुनिया झुकती है स्टूडेंट्स, दुनिया झुकती है, पर झुकाने वाला चाहिए। बिकता सब कुछ है, बस बेचने वाला चाहिए। ज्ञान लेने के लिए सारी दुनिया बैठी है, पर ज्ञान देने वाला चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कहता हूँ आप कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं, आपको सीखना है। आपको देखो, सीखने के लिए कुछ लिमिट नहीं है, सीखने के लिए पूरा दुनिया में ज्ञान का भंडार पड़ा है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ की जब शुरुआत करते हैं तो पूरे आस्था, विश्वास और लगन से करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ को करने के लिए कॉन्फिडेंस होता है तो तब हम उसी काम को कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक चीज़ बात याद रखना, जब आपकी इच्छा शक्ति आपके भय, आपके डर से ज़्यादा बड़ी होगी, तभी आप वो काम कर पाओगे। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब आप छोटे थे, छोटे से बच्चे 6-7 साल के, आपने अपनी मम्मी पापा से जिद की, मम्मी स्कूल साइकिल दिला दो, मेरे दोस्त की साइकिल आ गई है, मुझे भी साइकिल चाहिए। आपके पापा ने साइकिल दी है, आपने साइकिल को शुरुआत में ही नहीं सीख लिया, आप शुरुआत में गिरे, चोट लगी, पट्टी बंधाए, खून निकला, लेकिन आपके अंदर की इच्छा शक्ति आपके चोट, आपके दुख दर्द से बड़ी थी, इसलिए आप साइकिल लास्ट में फाइनली सीख लिए। तो इसीलिए अगर आपके मन का डर आपकी इच्छा शक्ति से ज़्यादा बड़ा है तो आप काम को नहीं कर पाओगे, आप काम में असफलता हासिल कर पाओगे। अगर आपके मन के अंदर काम करने के प्रति इच्छा शक्ति आपके भय से ज़्यादा बड़ी है तो आप तभी वो काम में सफलता, सक्सेस पा सकते हैं। मेरे इस बात को स्टूडेंट अपने माइंड में हमेशा याद रखना, और हो सके तो इस बात को अपने भाई, ब्रदर, सिस्टर से भी शेयर कीजिए। क्योंकि किसी भी काम के लिए इच्छा शक्ति आपकी ज़्यादा होना चाहिए। किसी को हम कहते हैं ना कि वो इतना देर तक काम करता है, वो थकता नहीं है, क्योंकि उसकी काम करने की इच्छा शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? दिस इज द टुडेज कोट। ओके, लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। आपको अच्छा लगा हो तो बोलिएगा अच्छा लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, chapter number 9, up you go. In yesterday lecture, last video, I explained some pages of this chapter.
and in this today's video I will start from there when जहाँ से मैंने लास्ट पेज में मैंने स्टॉप किया था वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा. ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, बाय देन अवर ग्रुप हैड गॉन फॉर अहेड. उसके बाद हमारा जो ग्रुप था, मेंबर थे, हम उसके आगे चलने लगे. स्टूडेंट, जब भी कोई कैंप होता है, कोई माउंटेनियरिंग होती है, तो उनका कोई एक ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाता है, फिर वो आगे टुकड़ियों में आगे बढ़ते हैं. इट वॉज ऑलरेडी डार्क. वहाँ पहले से ही अंधेरा था. आई थॉट वी हैड लॉस्ट अवर वे. मुझे ऐसा लगा कि हम अपना रास्ता खो देंगे. नाउ वी वर रियली स्कैर्ड. अब हम बहुत ही डर चुके थे. वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विथ आवर टॉर्चेस. यहाँ तक कि हम अपने टॉर्च जो हम जला चुके थे उससे भी हम नहीं देख सकते थे. आई स्टार्टेड स्वीटिंग इवन थॉट इट वॉज कोल्ड. अब मैं क्या किया, अब मैं स्वीटिंग करना स्टार्ट कर दिया. इवन थॉट इट वॉज कोल्ड, और वो बहुत ठंडा था. आई टाइटली हेल्ड खंडोबीज हैंड. और जो मेरे साथ जो खंडोबी थी, मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया. आई कॉल्ड आउट लाउडली. मैंने उसे जोर से चिल्ला के बोला, वेयर आर यू ऑल? आप सभी कहाँ हैं? कैन यू हियर मी? क्या आप सभी मुझे सुन सकते हैं? माई वॉइस एक्वायर्ड इन द माउंटेन्स. मेरा जो था वो माउंटेन से टकरा कर वापस मुझे सुनने लगा. वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस. हम दोनों विसल को तेज तेज एक दूसरे को बजाने लगे और फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस, और अपने टॉर्चेस को चालू रखा. प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस्ड दैट वी वर मिसिंग. शायद तक हमारे ग्रुप को ये पता चल चुका था कि हम है ना मिसिंग हो चुके हैं, कहीं भटक चुके हैं. वी हर्ड सम विसल एट ए डिस्टेंस. हमने जो होती है ना स्टूडेंट सीटी, जो माउंटेनिंग में जोर से सीटी बजाने पे आदमी दूर से पहचान लेता है कहाँ पे है, उस तरह से विसल हमने कुछ दूरी से सुन लिए. आई अंडरस्टूड द सिग्नल. मैंने इस सिग्नल को पहचान लिया. वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड अवेटेड. हम एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ लिए और इंतजार करने लगे. खंडोबी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग. खंडोबी को लगा कि हमें अब बातचीत करनी चाहिए. वी स्टार्टेड सिंगिंग अ मिजो सॉन्ग लाउडली. हम मिजो सॉन्ग, मिजो एक नाम की स्टूडेंट भाषा है, उसी लैंग्वेज ये लोग जोर जोर से गाना शुरू कर दिए. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, वी सो देम कमिंग टूवर्ड्स अस. हमने देखा कि वो हमारे तरफ आ रहे थे. एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन. और अंत में हमारा जो ग्रुप था, हम साथ में हो गए. Selected as a part of the team to climb Mount Everest, she had come to seek the blessings of Brigadier Gyan Singh. It was a happy evening. वो एक अच्छा सा शाम का दिन था. We were all singing. हम सभी गा रहे थे. बछेंद्री also joined us in singing. बछेंद्री पाल, स्टूडेंट बछेंद्री पाल कौन है? जो सबसे पहले एक लेडीज महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी चुकी थी. बछेंद्री पाल ये स्टूडेंट मेरे हिसाब से ये हाँ पहली लेडीज है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी. और उसके बाद कोई मनोरमा ऐसी कोई लेडीज थी जो अपंग थी, अपाहिज, वो माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ चुकी थी. बछेंद्री ऑल्सो ज्वाइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग. बछेंद्री पाल जो महिला थी वो भी गाने में और डांस में पार्टिसिपेट किया और पहाड़ी सॉन्ग गाने लगे. बेदूपे को बारा मासा कफल पको चेता मेरी छैला. स्टूडेंट ये जो लैंग्वेज है एक पहाड़ी लैंग्वेज होती है, लेकिन ये सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा. आप भी एक बार 2-3 बार बोल के देखिए मेरे साथ. क्या आपको अच्छा लगा? बेदूपको बारा मासा काफल पाको चेता मेरी छैला. At the time
we had no idea that Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. At that time, उस समय we had no idea, हमें ये नहीं पता था that बछेंद्री पाल, बछेंद्री would become, वो बन जाएगी फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला टू रीच माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन जाएगी और एक दुनिया में एक इतिहास रच देगी कि पहली भारतीय वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय वुमेन औरत बनेगी। उस समय हमें ये पता आइडिया नहीं था। कैंप इन द स्नो, अब बर्फीले जगह पे कैंप लगाने जाया जा रहा था स्टूडेंट। वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134, 2134 मीटर की ऊंचाई पे हम सभी खड़े थे। वी वर टू स्पेंड द नाइट हियर, हमने यहाँ पे रात को रुक कर समय बिताए। एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, सभी लोग आपस में बिजी थे टेंट को बनाने में। वी यूज्ड डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स फॉर द टेंट फॉर द ग्राउंड, हम सभी ने डबल लेयर प्लास्टिक की 2 लेयर वाली परत का हमने यूज़ किया था टेंट बनाने के लिए ग्राउंड पर, ज़मीन पर। द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म। स्टूडेंट, साइंस का क्वेश्चन होता है कि हमें 2 लेयर वाला स्वेटर क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि उसके बीच 2 लेयर वाले कपड़ों के बीच में जो एयर होती है वो हमें गर्म रखती है, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। तो टेंट में भी 2 लेयर वाला कपड़ा यूज़ किया जा रहा था। वी पुट इन द पैग्स, हमने पैग्स, खील होती है ना, कील ठोकने के बाद टेंट को पकड़े रखे, वो पैग मतलब कील लगाया गया, खूंटी से बांध दिया गया। बिगेन पुट अप द टेंट, और टेंट को लगाना शुरू कर दिया। एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड, जैसे ही हमने एक साइड से उसे टाइट किया, द विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड, हवा चली और टेंट फ्रॉम अदर साइड। आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग वी मैनेज टू गेट द टेंट अप, जैसी हवा आती वो टेंट हमारा एक साइड झुक जाता। आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग, बहुत ही खींचने के बाद, पकड़ने के बाद हमने मैनेज किया और टेंट को खड़ा कर दिया। देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट, और हमने टेंट के चारों तरफ खड्डे खोद दिए। वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, हम बहुत ही भूखा महसूस कर रहे थे। वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन्स, हमने कुछ फायरवुड, जलाने की लकड़ियाँ और जलाने वाले पत्थर जो होते हैं वो हमने कलेक्ट किया था। मेक अ चूल्हा एंड कुक्ड सम फूड, हमने चूल्हा बनाए और कुछ खाने को पकाए। आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग टू क्लीन द कैंप साइड, खाना खाने के बाद हमने सारे जो वेस्ट मटेरियल थे वो बैग में कलेक्ट किए, वेस्ट एक थैली में इकट्ठे किए और कैंप के जहाँ पे हमारा कैंप था वहाँ पे उस जगह को साफ किया। सून वी गॉट इनटू आवर स्लीपिंग बैग्स, बहुत ही जल्दी हमें मिला स्लीपिंग बैग्स, सोने के लिए एक बैग होता है। आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, और ठंडी जगहों पे स्टूडेंट बैग मिलता है जिसके अंदर आपको अंदर सोना होता है। ओके स्टूडेंट, तो आई वॉज नॉट, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं आई वुड बी एबल, मैं उसके अंदर सो पाऊंगी, सोने में समर्थ हो पाऊंगी। वुड इट बी कंफर्टेबल, क्या ये आरामदायक होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा अपने आप से क्वेश्चन पूछ रही है। वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मैं ठंडी महसूस नहीं कर पा रही होंगी? वुड आई नॉट फील कोल्ड, नहीं करूँगी। बट द बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फीदर्स, पर जो बैग था वो एक सॉफ्ट फीदर, जैसे स्वेटर के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं ना ऊन के, उस तरह से उसमें लगे हुए थे। विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म, जो हमें अंदर से गर्मी देने में मदद करते हैं। वी वर ऑल वेरी टायर्ड, हम सभी थक चुके थे। सो वेरी सून वी फेल अस्लीप, तो बहुत ही जल्दी हम सोने में गिर गए, मतलब सो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग, अगले सुबह हम जगे और हमने ये देखा
स्नोइंग मतलब बर्फ वाले बारिश हो रही थी। वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नो फ्लैक्स वर जेंटली फॉलिंग, छोटे छोटे जो स्नो फ्लैक्स होते वो गिर रहे थे। वाओ इट वाज सो ब्यूटीफुल, ये कितना अच्छा था। द प्लांट्स, ट्रीज, द ग्रास, द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड वाइट, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था। घास, पर्वत, पेड़, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था। टुडे वी वर टू क्लाइम हायर 27 मीटर्स, आज हम पहुंच चुके थे 2700 मीटर की हाइट पे। वी वॉकड केयरफुली ऑन द स्नो, और हम बर्फ़ पे एकदम चलने लगे ध्यानपूर्वक। विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, लकड़ी की सहायता से। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी कैप्ट स्लीपिंग, वो बहुत एक कठिन था हमें स्लीपिंग स्लीपिंग मतलब फिसलने से हमारे बैलेंस को बचाए रखने के लिए। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और दोपहर तक हम पहुंच चुके थे माउंटेन, बर्फ से ढके हुए पर्वत के पास। वी इंजॉयड थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन, हमने क्या किया, हमने इंजॉय किया, आनंद लिया एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले को बोल बनाकर फेंक फेंक कर मारा पीटी करने में। स्टूडेंट, हम अपने जब छोटे थे तो मालदड़ी खेलते थे ना, वो सॉक्स और मोजे में कपड़े भरकर एक दूसरे को मारते थे। तो ये लोग वहाँ पे बर्फ वाले पर्वत पे चढ़ करके बर्फ के गोले को बोल बनाकर एक दूसरे पे पटका पटकी का खेल करते थे। पटका पटकी का मतलब एक दूसरे को मारते थे। लास्ट डे एट कैंप वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर, हम तैयार हो चुके थे कैंप फायर मतलब आग लगाने के लिए। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड ए प्रोग्राम, सारे ग्रुप हाजिर थे प्रोग्राम के लिए। वी वर इंजॉइंग, हम आनंदित हो रहे थे। टेलिंग जॉक्स एंड लाफिंग, जॉक्स बोलते हुए और हंस रहे थे। सिंगिंग, गाना गा रहे थे। डांसिंग कर रहे थे अराउंड द कैंप फायर। स्टूडेंट, वो होता है ना ठंडियों में क्या करते हैं, हम बीच में आग लगा देते हैं, चारों तरफ 5-6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, लाफ करते हैं, जोक्स करते हैं, डांसिंग करते हैं। उस तरह का ये आपस में इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो पर्वत तो पूरा बर्फीला इलाका था, तो वहाँ पे इनको गर्मी चाहिए, तो कैंप फायर मतलब ग्रुप बनाकर आग लगाना। सून इट वॉज मिडनाइट, जैसे ही रात के 12 बज गए, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप, जग गए एंड कॉल्ड मी, मुझे बुलाया। आई थॉट ओह नो व्हाट हैव आई डन दिस टाइम, मैंने इस बार क्या किया है। बट व्हेन सर अनाउंस्ड माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, बट जैसे ही ब्रिगेडियर ने अनाउंस किया कि बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का, आई स्टूड स्टिल, और मैं शांत खड़ी रह गई। स्टिल ब्लेस्ड मी, ही ब्लेस्ड मी, उन्होंने मुझे शाबाशी दी। एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस, और मेरे फेस पे खुशी के आंसू बहने लगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस चैप्टर में पूरा एक माउंटेनियर की पूरी स्टोरी बताई गई है, जिसमें ये बताया गया कि जब वो पर्वत पे चढ़ते हैं तो खाली उनका मकसद पर्वत पे नहीं चढ़ना होता, वो स्टिक की मदद से इतने बड़े बड़े जूते पहनते हैं, अपने पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। बॉडी के साथ साथ जब पर्वत पे चढ़ते तो अपनी बैलेंस के साथ साथ अपने पीठ पे खाने का सामान, मेडिसिन्स, हेलमेट, सॉक्स, शूज़ सब कुछ ले जाते हैं। कैंप के लिए टेंट भी ले जाते हैं। ये सारे वजन उनको उठा के चढ़ना होता है। पर्वतों पे नदियाँ पार करनी होती है, बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना होता है, और बर्फ़ पे पैर रखना मतलब फिसल जाता है पैर, तो उनको बैलेंस बनाए रखना होता है कि किस तरह से किस एंगल पे उनको चढ़ना है ताकि वो गिरे नहीं। इसमें बहुत ही जान का भी खतरा होता है, रिस्क वाला मैटर होता है। स्टूडेंट, यू कैन सी हियर, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ, इनका एक ग्रुप बताया गया है, और एक पर्सन के हाथ में ये दिस इज़ द फ्लैग ऑफ आवर इंडियन कंट्री, हमारे भारत देश का एक झंडा है जो एक पर्सन ने पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। पूरा एक माउंटेन कैंप के बारे में बताया गया है कि कैसे इनके जो लीडर होते हैं अपने ग्रुप को लीड करते हैं, और इनके जो ब्रिगेडियर हैं वो इनको किस तरह से गाइड करता है। कैंप में कभी भी जाते हैं तो किस किस तरह से मज़ा आता है, क्या करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
तो इसलिए स्टूडेंट आपको पता होगा कि हम ग्रीन फील्ड में पिकनिक गए थे। जब आप 3rd या 4th स्टैंडर्ड में होंगे, हम ग्रीन फील्ड में पिकनिक गए थे और ग्रीन फील्ड में क्या मज़ा आया था। तो आपने भी वहाँ देखा होगा, आपको बेल्ट से बांध करके ऊपर रॉक पे लटका के आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया होगा। तो इस सेम ऐसा ही होता है, माउंटेनियर जो पर्वत पे चढ़ते हैं उनको भी बांध करके एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है और कभी कभी नीचे से ऊपर भी चढ़ना होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ग्रीन फील्ड में मज़ा आया था ना? मज़ा आया हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और अभी कभी भी कोई पिकनिक होती है स्कूल की तरफ से, आप पार्ट लें, क्योंकि दोस्तों के साथ जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं है। फ्रेंड्स के साथ खाना, उठना, बैठना, खेलना, कूदने में बहुत मज़ा आता है। खास करके बस की पिकनिक में भी मज़ा आता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू मे हैव इंजॉयड माई वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो थैंक यू उसके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने इस चैप्टर को यहीं ख़त्म किया और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इस चैप्टर के वर्कबुक का सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।